साबिका एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे अपनी पार्टी में शामिल, कहा 370 हटाने में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार, सबज बाग दिखाकर अवाम को किया गुमराह। और कश्मीर में हादसात का सिलसिला लगातार जारी, काजीगुंड में रेल के नीचे आने से मुअम्मर शख्स हलाक, बारामूला में लापता होने के बाद खातून की लाश बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और सबसे पहले बात करते हैं किश्तवाड़ की, क्योंकि वहां पर अभी तक 7 अफराद सैलाबी रैलों की जद में आ गए थे और हलाक हुए, और उसके बाद 19 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि 2 दिन से लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जानिब से यहां पर बचाव कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, और जो अफराद अभी लापता है उन्हें बाजियाब करने के हवाले से लगातार मुहिम एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आम लोग यहां पर जारी रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद कारी के लिए अब अलग अलग जगहों पर कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर उनकी इमदाद के लिए यहां पर लोगों से ताउन तलब किया जा रहा है। हालांकि सरकार की जानिब से भी यहाँ पर ऐसे अफराद के लिए, ऐसे मुतासरीन के लिए जो खुराक है उसके साथ साथ जो ज़रूरी इमदाद है वो उन इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन हालात अभी भी वहाँ पर इस वजह से गंभीर है कि अभी भी लगभग 17 अफराद के जो बाजियाबी के हवाले से कोई उन्हें अता पता जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उन्हें नहीं मिल रहा है। काफ़ी मालो जान को यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी पुलिस और फौज के हमरा यहाँ पर बाजियाबी के लिए जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें बाजियाब करने के हवाले से सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अजय शान से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमें ताज़ा तफसीलात फराहम करेंगे किश्तवाड़ से कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि 2 दिन बीत गए हैं। सभी जो अभी कार्रवाइयाँ हैं अभी रंग नहीं लाई हुई हैं। अभी जो वहाँ मुतासरीन हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स भी गए हुए थे और वो ढारस बना रहे हैं ऐसे मुतासरीन की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनकी अभी तलाश जारी है और उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई अता पता नहीं चल रहा है। अजय शान, आपका खैर मकदम है, जानना चाहेंगे कि कहाँ पहुंची कार्रवाई, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, स्टेट पुलिस हो, आर्मी हो और उसके साथ साथ मकामी लोग हो, बाज़ाबात कारी के लिए या बचाव कार्रवाई के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन क्या वो 17 अफराद अभी बाजियाब हुए जो अभी लापता थे? देखिए, फिलहाल जो पहले दिन बुधवार को रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें 17 लोगों को जिंदा निकाला गया था, जबकि 60 डेड बॉडी निकाली गई थी। लेकिन उसके बाद जो राहत काम है उसमें तेजी ही लाई गई है, कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। लेकिन करीब 19 लोग जो बताए जा रहे हैं कि वो लापता है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब जो एनडीआरएफ है उनकी तरफ से स्नाइपर डॉग और दूसरा इक्विपमेंट लेके वहां पर पहुंचा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जो मकामी सिचुएशन है वहां पर काफी फ्लड आया हुआ है। वहां जो मकान थे वो बह गए हैं, ऊपर से चट्टानें आई हैं और उसके साथ मलबा आया हुआ है। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लोग उस मलबे में दबे हैं। और जो मरुसुदर दरिया वहां से गुजरता है जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, तो कुछ लोग उसमें भी बह गए हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन लोग जो है हिम्मत नहीं हार रहे, उम्मीद वो अभी भी लोगों को, हालांकि अब 3रा दिन चल रहा है, क्योंकि जो कल हमारे इंजर्ड से बात हुई थी, जो आई विटनेस था उसका कहना था कि मंगलवार शाम करीब 8:30 और 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। कुछ लोग हालांकि इनिशियली बच गए थे, पेड़ों पे चढ़े थे, लेकिन उसके बाद एक और जोरदार झटका आया और वो भी उसके सामने चले गए। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ है। 19 लोग कहाँ हैं अभी तक उनका पता नहीं चला। लेकिन जो एक तो कि जहां पर ये वारदात हुई है, जहां पर ये डिजास्टर हुआ है, एक तो वहां पर लोग देख रहे हैं कि कहीं मलबे के तले ये तो नीचे नहीं आए हैं, लेकिन दूसरा है कि पानी का बहाव जो है, आप बता रहे हैं कि वहां से कोई नहर जा रही है जो दरियाई चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, तो कहीं वो उसमें तो नहीं गए होंगे या पानी के बहाव में नहीं चले गए होंगे। तो इस तरह से जहां से पानी का बहाव जाता होगा तो वहां पर भी उन्हें ढूंढने की जरूरत है। क्या वहां कोई ढूंढने की कार्रवाई जारी है? बिल्कुल हिलाल, जिस दिन यह हादसा हुआ है उसी दिन रेड अलर्ट करके, चाहे चिनाब नदी हो या जो मरुसुदर है उसके किनारे जितने भी पुलिस पोस्ट हैं, आर्मी की पोस्ट है, उनको अलर्ट कर दिया गया था। डे नाइट उनकी तरफ से सुपरविजन की जा रही है। लेकिन पानी का करंट इतना है, पानी उफान पर है, उसके चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अभी वाटर लेवल नीचे आया है, लेकिन जो करंट है इसमें चिनाब का, वो खुद आप जानते हैं
इसमें ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो पथराई आंखों से लोग इस तरफ देख रहे हैं, कोई नदी की तरफ देख रहा है, कोई मलबे की तरफ देख रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई उतनी कामयाबी सामने नहीं आई है। करीब 3 दिन अब होने को हैं, लेकिन कामयाबी हासिल कोई नहीं हुई है। तो 2 उस दिन में पर्टिकुलर इलाके में जहां पर जिसे हंजुर कहते हैं ये इलाका, क्या वहां पर पानी की सतह दरियाओं की या उसके साथ साथ जो वहां पर जमीनें हैं वहां कम हुई है? जी बिल्कुल, पानी की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर नहीं रही है, वो पूरी तरह से एक पहाड़ी जैसी दिख रही है। बड़े बड़े बोल्डर्स वहां पर आ गए हैं। जो पानी का लेवल था, चाहे चिनाब दरिया हो या ट्रिब्यूटरीज हो, उनमें जरूर कम हुआ है। लेकिन जो हंजर गांव है वहां पर एक ये समस्या खड़ी हो गई है कि जो जितने भी वहां पर वाटर सोर्सेज थे, वहां से जो लोग पानी पीने के लिए लेते थे, खाना बनाने के लिए, वो भी अब खराब हो चुके हैं। कुछ तो तबाह हो गए हैं, कुछ खराब हो गए हैं, जिसके लिए किश्तवाड़ से पैक्ड पानी भेजा जा रहा है। पानी के साथ साथ जो बाकी खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वहां पर फंसे हुए होंगे या कि फिर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, तो वहां पर रसाई है ट्रांसपोर्ट की, या किस तरीके से वहां पर ये खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये जो पहले तो वो जो लोग वहां पर बचे हुए हैं घर, उनको वहां पर भी ले गए हैं, अपने अपने घरों में लोग ले गए हैं। जिसके अलावा जो सरकार की इमदाद है उसके लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 5 घंटे का सफर है और जो खच्चरे हैं करीब 70 से 80 खच्चरें डिप्यूट की गई हैं ताकि वो जो सामान है वहां पर पहुंचाया जा सके। तो एक टफ टेरेन है, टफ ज्योग्राफिकल कंडीशन के बीच भी कहीं ना कहीं चाहे लोग हों या प्रशासन हो, एक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं। और काफी मुश्किलात भरा सफर है ये, क्योंकि जहां जहां से जाना है और ये टाउन से भी बहुत दूर है। अजय शान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी किश्तवाड़ से देने के लिए। अजय शान जो हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से हमें अपडेट कर रहे थे, और माना यही जा रहा है कि अभी भी 17 से ज्यादा अफराद वहां पर लापता है और हो सकता है कि ये तादाद और भी ज्यादा हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ मकामी लोग बचाव कार्रवाई में लगातार जुटे हुए हैं। वहां पर बचाव कार्रवाई जारी है, लेकिन यहाँ बारामूला के अंदर आज नमाज जुमा के वक्त एक अटैक हुआ है, यानी नामालूम बंदूक बरदारों की जानब से यहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में यहां पर खलबली मची है। लेकिन बाद में पता चला कि यहां पर सीआरपीएफ के 3 एहलकार जख्मी भी हुए हैं, जबकि एक सिविलियन भी यहां पर जख्मी हुआ है। माना जाता है कि खानपुरा बारामूला के नजदीक जो ब्रिज है, यहां पर अक्सर व बेशतर फौज का या फोर्सेस का नाका दिखाई देता है, हमेशा रहता है। लेकिन आज हमलावरों ने नमाज से पहले ही यहां पर फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 सीआरपीएफ एहलकार यहां पर जख्मी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक शहरी भी जख्मी हुआ है, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के खानपुरा इलाके की बात करें, खानपुरा के साथ ही एक ब्रिज है हालांकि वहाँ पे जो हर हमेशा नाका रहता है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का और एसओजी का। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जुमा नमाज के साथ साथ वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि इसमें जो है 4 लोग जो है जख्मी बताए जा रहे हैं, इसमें एक सिविलियन भी है और 3 सीआरपीएफ के जवान हैं। हालांकि उनको इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी जो जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल वहाँ पे लिया इलाज मुआवजे के लिए। और उस हमले के बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ अलर्ट हो चुकी हैं और 46 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ 53 बटालियन सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है यहाँ पे सर्च अभियान चलाया। इस वक्त लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। ये थी खानपुरा बारामूला की खबर, लेकिन गुटियार बारामूला की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक औरत जिसकी उम्र 40 से 42 साल की बताई जा रही है, 2 दिन पहले लापता हुई थी, लेकिन आज उसकी लाश एक मकामी मेवा बाग में पाई गई है। मकामी लोगों का मानना है कि उन्हें खदशात हैं इसके कत्ल के हवाले से कि इसका कत्ल किया गया है। तो इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया है एहतजाज करते हुए आज कि मज़कूरा खातून के जो कातिल हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और यही वजह है कि आज यहाँ पर मकामी लोग नेशनल हाईवे पर भी आए हुए थे और उन्होंने एहतजाज भी किया। और फिर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जिसमें पुलिस भी शामिल थी, उन्होंने जो मुतासरीन हैं या जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्हें यकीन दहारी कराई कि इस मामले की तहकीक के लिए तह तक जाया जाएगा, ताकि जो मुलवसिन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और वो 5 हम साढ़े 5 10 15 वो तजे आम तौर
अत लाश अमिस त्रित थक गास पे गास अमिस पे त्रित नजर मजी अमिस तुल आर्मी ते रात ठाना पुलिस ते रात आमुत मगर हम वन कि अस कोर रपोर्ट रात काल अस कोर रात काल पुलिस फोन वन अकेला बसान वलराम यह पोप मगर ये लजम गुत्यारस मज यह पोप वो वन क्या दिल दोप इथ गास जानवर मगर अस वो ये वो मे सत्य मे दोप अगर सह तौर खसमत क्या वन अमिस दरका सत तम सुन वन कि अमिस वो मे बह वस सत वल बह प्रार अम ना वस यह तमिस दरका वन यही जबान नी प्रेजेंट दोप शायद मन जानवर न लड़की बेमार न लड़की फर्स्ट न कह चीज अख बच्चे अमिस जामुत 15 वार बच्चे बच जामुत मर्डर हमें कल शाम को पता चला है ये लड़की आई थी यहाँ घास काटने के लिए तो वापस घर नहीं आई है। फिर हम सारे गांव को पता चल गया कि पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया पहले ही, पुलिस भी आई हमारे साथ, आर्मी भी आई, आर्मी ड्रोन लेके आई। हम रात के 1 बजे तक ढूंढ रहे थे तो लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। तो फिर हम गांव वाले सब वापस नीचे गए, प्रसार वाले भी आए थे हमारे साथ, तो सारे दोनों गांव वापस गए। तो हमने सोचा कि सुबह नमाज पढ़ के ही हम ऊपर जाएंगे। फिर बाद में ये वलरामन वाले भी आए, इन्होंने भी सुबह ढूंढ लिया, हमने भी ढूंढ लिया। ढूंढते ढूंढते यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ ऊपर। तो कटने वाले भी गए, हम एक बंदे से हम मिले, ये वलरामन वाले मिले एक बंदे से, उसने बोला 11 बजे तक मैंने देखा उसको। फिर मैं घर गया वापसी पे उसने बोला मुझे उसके बाद पता नहीं। फिर ये लोग वापस वहाँ से आए तो इस रास्ते से हमने देखा तो ये इसको हमने देखी घास को काटे का मतलब कशर पे वन खकर घास अमे नाल सज तो यह नालस मज त्रम मरित अमिस घास पे फक घास अमिस पे मुकुर घास अमिस त्रोमुत पे नाल मज। तो यह सर इत पे पान पेमज कहें तो यह मर्डर आमुत कर तो दोनवे गांव चाह बल्कि 93 गांव ये बस्ती सारी चाह आज इंसान। उधर बदरगुड़ काजीगुंड में आज उस वक्त एक शख्स की मौत वाक़ा हुई जब वो ट्रेन के नीचे आ गया, यानी चलती ट्रेन के नीचे एक शख्स आ गया जिसके नतीजे में उसकी मौत मौके पर ही वाक़ा हुई। गुलाम नबी चौपान जो कि वसू काजीगुंड का रहने वाला था, मुअम्मर शख्स था और रिटायर्ड मुलाजिम था इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का, लेकिन यहाँ पर हादसाती तौर पर वो जाम बहक हो गया, जिसके बाद उनकी लाश पुलिस ने ली और जो ज़रूरी लवाजमात पूरा करने के बाद उनकी लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। नाज़रीन, पुंछ से आज साबिका एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे ने श्रीनगर के अंदर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले शाह मोहम्मद तांतरे पीडीपी की टिकट पर वहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते हुए थे और एमएलए बने थे, लेकिन आज उन्होंने अपने पार्टी वर्करों के हमरा अपनी पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की है। मीडिया नुमाइंदों के साथ भी उन्होंने बात की और उससे पहले सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन जब शाह मोहम्मद तांतरी ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो बात 370 के हवाले से की और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई है या उसे खत्म किया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर हमख्याल जमातों ने यहाँ पर सब्ज बाग दिखाए, चाहे ऑटोनॉमी हो या सेल्फ रूल हो, लेकिन नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का किया। इस 370 को खत्म करने में मोदी जी से ज्यादा हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और बाकी पार्टियों का है, जिन्होंने 70 साल ऑटोनॉमी के नाम पर लोगों को सब्ज बाग दिखाते रहे और लोगों का मजाक उड़ाते रहे, लोगों को कहते रहे हम अंदरूनी खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी ला कर देंगे। और अफसोस यह है कि 370 के नाम पर अब भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं उसमें था नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये तो फ्रंट लीडर्स थे, मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूं, लीडर जो बात करेगा। नाज़रीन, यौम आज़ाद यानी 15 अगस्त के हवाले से जम्मू कश्मीर में इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग तलब की, जिसमें आला सतही अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस दौरान जो स्टेट लेवल पर होने वाली सबसे बड़ी तकरीब के साथ साथ ज़िला सतह पर जितने भी तकारीब का इनेकाद होगा, उस हवाले से यहाँ पर
अफसरान से सलाह मशवरा किया गया, उनसे तजावीज़ ली गई और जो इस हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तशनीद हुई है। इस दौरान मुख्तलिफ सिविल और पुलिस अफसरान से तजावीज़ भी हासिल की गई हैं और इन जो फंक्शंस है या जो तकरीबात है इनको अहसन तरीके से मुनक़द कराने के हवाले से जो किए जाने वाले इंतजामात है उस पर सीर हासिल बहस हुई है। उधर सब डिवीजन पट्टन में भी आज यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से आज एक मीटिंग मुनक़द हुई है जिसकी सदारत एसडीएम पट्टन ने की है। इस मौके पर तहसीलदार पट्टन भी यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं और जिसमें पुलिस भी शामिल है उनके अफसरान भी यहाँ पर शामिल रहे। इस दौरान यही बताया गया कि सब डिवीजन में जो तकरीबात है यौम आज़ादी की वो कैसे अहसन तरीके और जोश व जज्बे के साथ मनाए जाए, उस हवाले से क्या कुछ करना होगा उस पर यहाँ पर बातचीत हुई है और सीर हासिल बहस भी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है वो यहाँ पे मीटिंग की। हम लोगों ने पूरे ऑफिसर्स के जो भी सब डिवीज़न के हैं उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे बात की एंड जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वेन्यू के हवाले से, फ्लैग होइस्टिंग के हवाले से या बाकी पार्टिसिपेशन के हवाले से वो हम लोगों ने यहाँ पे थ्रेडबेयर डिस्कशन की एंड जो ये अहम एक तकरीब है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की, ये हम लोग विद फुल एंथुजियाज़म एंड फुल ज़ील एंड जेस्ट यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों से भी गुजारिश है कि वो लोग भी इस में पार्टिसिपेट करें। जो हम लोगों का यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी रहेगा तो हम ये सब इस इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग यहाँ पे अच्छे से पूरी ज़ील एंड एंथुजियाज़म के साथ सेलिब्रेट करें। नाज़रीन, ठोकरपुरा बडगाम में आज मकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2016 में सरकार ने उनसे जो सेमी रिंग रोड है उसकी तामीर के लिए उनसे ज़मीनें ली गई हैं और उस वक्त यानी साल 2016 में उनसे कहा गया है कि फी कनाल आपको 37 लाख रुपए फराहम किया जाएगा, यानी मुआवजा 37 लाख फी कनाल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन जब आज साल 2021 है और जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है तब उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप 16 लाख के हिसाब से आपको पैसा या मुआवजा फराहम किया जाएगा। मकामी लोग यही कहते हैं कि वो अब मुकम्मल तौर पर जो हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट हुए हैं कानूनी और आईनी तौर पर भी, और मुल्क के अंदर अगर किसी और जगह पर इस तरह से आवाम की ज़मीन किसी भी सड़क प्रोजेक्ट या किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ली जाती है तो जो उस वक्त उसकी वैल्यूएशन होती है उससे 4 गुना वहां पर ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इम्तियाज बढ़ता जाता है, यहाँ पर उससे भी कम दिया जाता है। जो असली वैल्यूएशन यहाँ पर होती है उससे भी कम उन्हें मुआवजा फराहम किया जाता है। नतीजा ये है कि मकामी लोग आज सड़कों पर निकल आए थे और एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ मांग रहे थे। में मसला ये है कि 2016 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर निकाला था कि यहाँ से कोई हाईवे निकालना है। मसला ये हुआ कि 2016 में कि 18 में शायद फिर उन्होंने निशान विशान डाले, तो पहले हमें बोला गया हम आपको 37 लाख पर कनाल देंगे, लेकिन अब जब रेट फाइनलाइज हुई तो हमें 16 लाख दे रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि ये जो यहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन बहुत ही फर्टाइल है, कई लोगों की ज़मीन जा रही है, उनके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो वो टोटली प्रॉपर्टी लेस हो रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी लेस होने के मतलब उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। सो इन शॉर्ट डिमांड ये है कि या तो आप रेट को ऊपर कीजिए या फिर ज़मीन भूल जाइए। यूनियन टेरिटरी के साथ ये भी है कि आप कहते हो हम 4 टाइम्स आपको कंपनसेशन देते, आप तो हमें 1 टाइम कंपनसेशन भी नहीं देते हो। यहाँ पे ज़मीन रिसेंटली वहाँ पे नीचे मतलब जो इस ज़मीन की क्वालिटी से इंफीरियर क्वालिटी का ज़मीन वहाँ पे नीचे है, वहाँ पे 31 लाख पर कनाल है, आप हमको यहाँ पे दे रहे हो 16 लाख। 16 लाख में क्या होगा? 16 लाख में तो आज गाड़ी नहीं आती है। मतलब जिस हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें कम से कम 50 लाख दीजिए। या नाज़रीन, शाह कॉलोनी, पतली बाग, गालंदर, पांपोर के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाज किया और यह एहतजाज R&B महकमे के खिलाफ था। मकामी लोगों का मानना है कि इलाके की जो मेन सड़क है उसकी हालत नागुफ्तबर है, काफ़ी ख़राब है, चलना महाल हो जाता है। कई बार मुतलकीन की नोटिस में भी इस सड़क के हवाले से रुदात पहुंचाई गई, लेकिन आज तक भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि यहाँ से चलना बिल्कुल महाल हो जाता है और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि हालत क्या है सड़क की।
जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। थोड़ी सी बारिशें क्या होती है कि यहाँ पर जैसे किश्ती चलानी पड़ती है। तो नतीजा यही है कि मकामी लोग आज सड़कों पर निकल आए थे और एहतजाजी मुजाहरा किया और सरकार से इस ज़मन में इंसाफ मांग लिया है। सड़क मसल रुद कतर पे तमाम सड़क फटान न बच्चे हकान नबर नीर न बड़ हकान नबर नीर 10 वरी गई सड़क खतर लड़ाई ये गवर्नरस तान वो गवर्नर सज लेटर गई डॉक्यूमेंट्स गवर्नरन दितमत लिखित तव पत गई ग्रीन नवंबर 2020 मो आर्डर कोडमुत कर सड़क ठीक तव पत कॉल कर सुबह सुबह कर कॉल अगर ताप तक ये तीज गरद वथान बना नबर नीर तुम अगर रात योर तुम वो तुम कोट पतलो सब नबर गरो मज न ड्रेन का सिस्टम न सड़क यह गो ोट यह तह ब्रो कन 10 वरी गई पे फिर डांच कर सुबह यमो कलकत यमो यह बदकिस्मती यह R&B हिस्सा ये पे तम टोटल कर ब्लॉक वालों कर पन तमो कर पन सड़क ठीक मगर ये पृछान कहीं वो कूता काल गोमुत वो तुम अपील सन गवर्नमेंटस अस कर मुसीबत नश आजाद ये अकिस गंटस रूद पे नाव पेवान बच्चे पना नबर कड़न बुजुर्गस पना नीर। नाज़रीन, आपने देखा कि मकामी लोग कहाँ कहाँ पे गए हैं और यहाँ तक उनका माना कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके पास भी पहुँचे हैं। लोगों का मानना है कि वहाँ से बिल लिख कर लाए हैं लेकिन जो मुतल्लिका महकमा है R&B है उनकी तरफ से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इस तरह से अब यहाँ से लोग जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार की जनब से रेडियो प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ पहुँचाई जा रही है। मुद्दा मकसद यही है कि आवाम तक पहुँचा जाए, लेकिन जब आवाम ही उनके दरबार तक पहुँचेंगे और उसके बाद ये मामले हल नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाना होगा। इसी तरह की शिकायत राजौरी थाना मंडी की है। यहाँ पर भी आज ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ताजरों का मानना है कि ये मेन रोड है और इसकी हालत यही बता रहा है कि यहाँ पर कितनी कीचड़ है और जब यहाँ धूप भी निकलेगी, सड़क खुश्क भी हो जाएगी तो उसके बाद कितनी मिट्टी होगी, यहाँ से चलना कितना महाल होगा और साथ ही साथ जो मकामी ताजिर है उन्हें भी कितना नुकसान यहाँ से उठाना पड़ता होगा। उनका यही कहना है कि कई बार हुक्काम के पास भी गई हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते भी रहे हैं, उनको बताते भी रहे हैं। अब उसने कहा जी हम ये सर्वे में लाएंगे, हाईवे में लाएंगे। ठीक है, हाईवे में ना भी लाओ या ना लाओ, लेकिन कम से कम इस रोड को चलने के मुताबिक तो चलाओ ना, कि लेवल हो जाए, कम से कम रोड ठीक हो जाए। हमें नहीं चाहिए हाईवे यहाँ पे, हमें कम से कम रोड क्लीन चाहिए ताकि लोग चलें, जिसमें गाड़ियां तो चलो चलती हैं जिस तरह भी चलेंगे, इंसानों के चलने के लायक। यहाँ जाम मस्जिद साथ में नमाज पढ़ने, आज जैसे जुम्मा है, नमाज पढ़ने लोग आएंगे, इस रोड पे क्या चलेंगे? वो अपने कपड़े बचाएंगे, वो खुद को बचाएंगे, किस चीज को बचाएंगे? फिर इस चीज के लिए हम ये कहते हैं, हम यहाँ इकट्ठे होने का मेन मकसद है इस रोड को जल्द से जल्द, क्योंकि मेन रोड थन्ना मंडी दलाल को कनेक्ट करती है और हमारा मैक्सिमम जो यहाँ से जो वादी कश्मीर के अंदर अब शहरी आबादी में जंगली जानवरों का आना ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये सिलसिला लगातार जारी है। कई एक जगहों पर अगर जो जंगली जानवरों को पकड़ भी लिया गया लेकिन अभी भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ये लेपर्ड आप देख सकते हैं, यानी तेंदुआ आप देख सकते हैं, जो कि पौंजवा इलाका जो कि हंदवारा कुपवारा का है, यहाँ से इससे पकड़ लिया गया है। आज सुबह के करीब यहाँ पर, हालांकि मकामी लोग यही कहते हैं कि पिछले 2-4 दिन से ये इलाके में घूम रहा था, खूब दहशत मचाई थी और उसके बाद जब आज इसे यहाँ स्पॉट किया गया और उसके बाद मुतल्लिका पुलिस को भी बुलाया गया और उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं वो भी आए और बिलाखिर इससे पौंजवा में जो स्कूल है उसके बाथरूम से पकड़ा गया है। नाज़रीन, सोपोर में आज जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए या अफराद के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें उनके लिए जो मसनवी अज़ा है वो यहाँ पर फराहम किए गए हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब जो मुस्तकीन हैं उनमें ये जिस्मानी तौर जो मस्तूवी आलात हैं वो यहाँ उन्हें फराहम किए गए हैं और इसका जो एहतमाम था वो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तहसील सोशल वेल ऑफिस सोपोर की जानब से मुश्तरका तौर पर किया गया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली होने चाहिए ताकि ये सोशल वेल, ये हैंडीकेपेड जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जिन्होंने ऐसे हमें ये अपने एड और एप्लायंसेस अभी फराहम किए।
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।